ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਗਪਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ यूपी ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। पर इस वे दी बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। एक बार फिर तो राम रहीम नूं पैरोल मिली है। करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आए हैं राम रहीम। बड़ी खबर का जिक्र करें सब दे चलते वार वार जो राम रहीम नूं पैरोल या फरलो मिलती है सब दा जिक्र इस सब दा विरोध बड़े पद्धर ते LGPC दे वल्लों भी कीता जांदा है कि एक बलात्कार दे दोषी नूं एक कतल दे दोषी नूं तमाम बार बार जो है वो फरलो या पैरोल दी जाती है। पर राम रहीम नूं एक बार फिर तो पैरोल मिली है। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आया है राम रहीम। इस बार बागपत नहीं सिरसा छी रहेगा राम रहीम। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। कई बार राम रहीम नूं फरलो या पैरोल ऑलरेडी दी जा चुकी है। 2 महीने पहले भी राम रहीम जो है जेल तो बाहर आया सी। हालांकि डायरेक्टली यूपी के बागपत आश्रम च गया सी राम रहीम, उत्थे ही रहा सी। पर उस तो बाद रोहतक की सुनारिया जेल उसनों शिफ्ट जो है वो कर दिता गया सी। पर हुण इस वे बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। हालांकि बार बार इस गल का जिक्र जो है किया जाता है कि जो इलैक्शन ने उसके नेड़े तेड़े ही राम रहीम को पैरोल या फरलो क्यों दी जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों दिल्ली असेंबली इलैक्शन ने 5 तरीक को वोटा पैणियां ते 8 तरीक को नतीजे ऐलाने जाएंगे। पर उस तो पहला एक बार फिर तो डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल दी गई है। इस वे बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं। करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आया है राम रहीम। इस बार बागपत आश्रम नहीं जाएगा। यूपी के बागपत आश्रम जदों भी राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जाती है राम रहीम को यूपी के बागपत आश्रम च भेजा जाता है। पर इस वेले कुछ सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि इस बार यूपी के बागपत आश्रम च नहीं जाएगा राम रहीम। डेरा मुखी ऐतकी सिरसा छी रहेगा राम मुखी। ते करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आया राम रहीम। 2017 तो बाद पहली बार सिरसा जाएगा राम रहीम। LGPC ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ तमाम एलिगेशंस ने रेप ਤੇ ਮਰਡਰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ LGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ दिल्ली असेंबली इलैक्शंस ने उस तो इमीडिएट पहला राम रहीम एक बार फिर तो पैरोल दी गई है। राम रहीम करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आ गया है। इस बार बागपत आश्रम नहीं जाएगा, सिरसा छी रहेगा डेरा मुखी राम रहीम। सजा होने तो बाद पहली बार सिरसा छी रहेगा राम रहीम। 2017 तो बाद पहली बार सिरसा जाएगा राम रहीम। इस दी बड़ी खबर का जिक्र कर रहे हैं जिसनों लेके बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि राम रहीम जो है कतल का दोषी है, रेप का दोषी। हालांकि 20 साल की सजा वख-वख केसेस इसनों दी गई है, इसके बावजूद भी बार बार इसनों पैरोल या फरलो दी जाती। हालांकि लोक सभा चोणां तो पहला भी राम रहीम बाहर आया सी। जदों हरियाणा के असेंबली इलैक्शन होए सी उस तो पहला भी राम रहीम नूं फरलो पैरोल दी गई सी। ते हुण एक बार फिर तो जो दिल्ली दी असेंबली इलैक्शन सिरते ने 5 तरीक नूं 5 फरवरी नूं दिल्ली दी असेंबली इलैक्शंस ने 8 तरीक को नतीजे ऐलाने जाएंगे। उस तो इमीडिएट पहला जो है राम रहीम नूं पैरोल दी गई है। मेरे नाल बेस होगी जसपाल फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। जसपाल, एक बार फिर से राम रहीम को पैरोल मिली है, कितने दिनों की पैरोल दी गई है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि 2017 के बाद अब जो है ये कई बार जो है इस डेरा राम रहीम को जो है पैरोल मिली है और अभी ये पता नहीं लग पाया है कि कितने दिनों की जो पैरोल मिली है। हालांकि पैरोल मिल गई है और सुबह बताया जा रहा है कि सुनारिया जेल से निकलकर जो बागपत के जो बरनावा स्थित डेरा है वहां नहीं जाएंगे और सिरसा जो डेरा है जो जहां पर उनका जो साम्राज्य जो बसा हुआ था वहां पहुंचने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर जताई जा रही है और बताया जा रहा है कि सुरक्षा भी जो है वो कड़ी की जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक जो राम रहीम है, गुरमीत राम रहीम है, कब तक यहाँ पर पहुंचता है। और ये 2017 के बाद पहली बार
जो है सिरसा डेरा पहुंच रहे हैं। जसपाल, अगर हम बात करें तो असेंबली इलेक्शंस हरियाणा की हुई थी, उससे इमीडिएट पहले भी राम रहीम को पैरोल दी गई थी 20 दिनों की। एक बार फिर से इलेक्शंस के पहले राम रहीम को ये पैरोल? हाँ जी बिल्कुल। अभी जो हरियाणा के अंदर है वो नगर निकाय के चुनाव होने हैं और पिछली बार भी जब विधानसभा के चुनाव थे तो पैरोल उनको दी गई थी। तो कहीं न कहीं इसको राजनीति से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि बार बार एक इतने बड़े दोषी को बार बार पैरोल दी जा रही है, तो कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक रूप जो है वो जरूर देखा जा सकता है। जसपाल, कोई अहम रीजन, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जो डेरा मुखी राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जाती है तो उसको यूपी के बागपत आश्रम में जाने के लिए कहा जाता है। इस बार सिरसा में कुछ मेन कारण, कुछ मेन रीजन? देखिए अभी तक तो कोई मेन कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया है, क्योंकि यहाँ पर जो जब भी यहाँ पर कोई सत्संग होता है तो वहाँ पर बार बार कहा जाता है कि यहाँ पर जो डेरा मुखी है उनको यहाँ पर बुलाया जाए। कहीं न कहीं कोई न कोई तो बातचीत जरूर हुई है, क्योंकि हर बार जो बागपत के जो वहाँ का जो डेरा है वहाँ पर भेजा जाता था, इस बार यहाँ पर भेजा जा रहा है। कोई न कोई संशय जरूर है, लेकिन अभी तक वो संशय सामने नहीं आया कि किस वजह से यहाँ पर उसको जो डेरा मुखी है उसको भेजा जा रहा है। जसपाल, अमूमन हमने देखा है कि डेरा मुखी जेल से बाहर आने के बाद जो पैरोल या फरलो पे बाहर आता है तो अपने अनुयायियों के प्रति एक संदेश जारी उनकी तरफ से किया जाता है। कोई संदेश डेरा मुखी राम रहीम की तरफ से कब तक जारी किया जा सकता है? देखिए एक बड़ी बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि चर्चाएं सिरसा के अंदर जो चर्चाएं थी वो चल रही थी कि डेरा मुखी ने एक जो पैरोल मिलने से पहले एक जो चिट्ठी है वो अनुयायियों के लिए नहीं लिखी थी, और वो चिट्ठी जो पुरानी चिट्ठी है उसको वायरल करके जो है वो और फैलाया है। जी जसपाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने। मेरा में सहयोगी अंकित दुदानी फोन लाइन पे जुड़े हैं। अंकित, आपके पास क्या कुछ जानकारी? राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल? बिल्कुल, देर रात ही ये कहीं ना कहीं फैसला हुआ है और आज सुबह सुबह जेल से बाहर निकाल दिया गया है और अब की बार जो है सिरसा जाने का प्रोग्राम बना है। सिरसा के लिए रवाना हुए हैं, अभी सिरसा पहुंचे नहीं है हालांकि, और सिरसा पहुंचते हैं क्योंकि यहाँ से जो निकले हैं वो सिरसा के लिए निकले हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा के लिए राम रहीम निकला है, तो कहीं ना कहीं अब सिरसा पहुंचते हैं, बरनावा पहुंचते हैं, वो अभी कुछ ही देर के अंदर पता चल जाएगा, लेकिन एक बार फिर से पैरोल जरूर मिली है। अंकित, इस पूरी पैरोल को राजनीति से जोड़ के देखा जा सकता है क्योंकि नगर निगम चुनाव है हरियाणा में? बिल्कुल, अभी कोई ऐसा नगर निगम चुनाव नहीं है हरियाणा के अंदर, अभी कोई ऐलान भी कोई नगर निगम चुनाव का नहीं हुआ है, तो राजनीति के से जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अभी कोई ऐसा नहीं है कि नगर निगम चुनाव। जब भी इलेक्शंस होते हैं उसके पहले राम रहीम को पैरोल या फरलो दी जाती है, चाहे वो 2024 के लोकसभा इलेक्शंस होए, चाहे वो असेंबली इलेक्शंस हरियाणा की हो। अब दिल्ली की असेंबली इलेक्शंस हैं। बिल्कुल, अभी दिल्ली के असेंबली इलेक्शन जरूर है, लेकिन दिल्ली के असेंबली इलेक्शन में राम रहीम का कितना प्रभाव पड़ेगा, इस तरह तो पूरे देश भर में इलेक्शन होते रहते हैं, लेकिन दिल्ली में कितना प्रभाव पड़ेगा राम रहीम का, तो उससे नहीं मैच किया जा सकता। पहले जरूर मैच किया जा सकता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय मिली, विधानसभा चुनाव के समय मिली, लेकिन अब दिल्ली चुनाव तो 5 तारीख को होना है जरूर, और नगर निगम चुनाव की अभी हरियाणा के अंदर कोई घोषणा नहीं हुई है, तो पैरोल जरूर मिली है, लेकिन चुनाव के साथ जोड़कर देखना ज्यादा उचित नहीं होगा। जी अंकित, किसी तरीके का राम रहीम की तरफ से अपने अनुयायियों के प्रति संदेश कोई? अभी तो कोई संदेश ऐसा नहीं आया है, कोई डेरे की तरफ से या कोई उनके समर्थकों की तरफ से कोई ऐसा संदेश नहीं आया है, लेकिन वो अगर सिरसा पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात होगी, क्योंकि 2017 के बाद जब से सजा हुई है और उसके बाद से पहली बार ऐसा मौका होगा कि वो सिरसा पहुंचेंगे, और सिरसा पहुंचेंगे तो क्या वो समर्थकों से मुलाकात कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या वो प्रवचन दे पाएंगे, क्या क्या कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस हैं, वो अभी देखनी होगी। जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें तमाम जानकारी देने दे लई। तेसरे दी बड़ी खबर दा सी जिक्र करे एक बार फिर तो राम रहीम डेरा मुखी जेल तो बाहर आया है, हालांकि उसका काफला रस्ते छे सवेरे तड़के ही उसनु रोहतक दी सुनारिया जेल तो बाहर कढ़िया गया है। 2017 तो बाद पहली बार
ਸਿਰਸਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਗਪਤ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ तमाम ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੇਪ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਆ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, SGPC ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸਰ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखो, कहते जो सईयां भये कहते थानेदार तो फिर डर काहे का। सरकार जिहड़ी आ वो इन्हां दे सरकार दे मेहमान ने, इन्हां दे सरकार दे स्टेट जिहड़े प्रोग्राम ने उन्हां चीफ गेस्ट हुंदे आ। सो गल की है कि बहुत अफसोस वाली गल है कि बार बार असीं हर 20-25-40 दिनों बाद असीं सरकार दा पटारा खोल के बैठ जाने आ कि साडे नाल आ कुछ कर रहे, साडे नाल कुछ कर रहे आ। देखो, बड़ा असीं इस गल दा रौला पाउने आ कि असीं संविधान दे राखे आ कि संविधान ये गल कहिंदा कि एक व्यक्ति नाल जिहड़ा वतीरा जिहड़ा वा ओह इन्ना मेहमान नवाजी वाला होवे ते दूजे लोग जिहड़े आ उन्हां नूं परोल भी ना मिले, ओह किन्ना 20 साल फांसी चिट्ठियां बैठे रहन। ये देश के अंदर की हो रहा है? ये देखो, एक गल मैं तुहानूं दसनी चाहुंदा जी कि पिछले दिनों दे विच कुछ हैरानीजनक फैसले आए। वो हैरानीजनक फैसलियां दे विच की सी कि वो सिखां नूं ट्रोल करन दे दो मामले सी। एक तां ये सी कि हरियाणा कमेटी बनाई गई, दादूवाल साहब उन्हां दे मोढी रहे जी, ते जदों चोण होई ते वो चोण दे विच पूरी जिहड़ी सपोर्ट भी सरकार दी सीगी, पर दादूवाल साहब खुद हार गए, उन्हां दे सिर्फ 3 बंदे जित्ते, जिहदे विच सिखां दा मतलब सिखां दे संस्था नूं तोड़न दी गल सी। दूसरी जिहड़ी साडी अभिनेत्री कंगना, वो हुण साडी MP भी बन चुकी आ। हैरानी इस गल दी हुई जिहनूं मैं समझदा कि सब तो बड़ी हैरानी है, क्योंकि उहने ट्रोल कीता सी पंजाब नूं, उहने ट्रोल कीता सी सिखां नूं, उहने ट्रोल कीता सी किसानी नूं। उसकी एक फिल्म जिन्हों आउट ऑफ दी वे जाके बहुत सारा उन्होंने मदद की गई, उसकी प्रमोशन की गई, ईवन कि पार्लीमेंट दे विच भी उसकी प्रमोशन कंगना ने की। विरोधियों ने भावें रौला पाया पर उन्होंने कोई रौला नहीं सुनिया। उसका भी मकसद सी कि उन्हें जिहड़ा विवाद पैदा किया वो सिखां नूं बदनाम करन दा कीता। उसका जवाब की दिता? चलो, श्रोमणी कमेटी ने तो अपना पक्ष रखा, पर लोगों ने इत्थों तक भी मैं हैरान हो गया मंडी शहर के लोगों ने भी उसकी फिल्म नूं, कंगना की फिल्म नहीं देखा। तो ये गल्लां अज सामने आ चुकियां ने कि सिखां नूं ट्रोल करन नाल, सिखां नूं बदनाम करके तुसीं कारोबार करो, सिखां नूं बदनाम करके तुसीं वोटां बटोरो, ये चीज़ जिहड़ी है ये लोग नकार दिंदे आ। तो ये भी असीं देख रहे हैं कि ठीक है कि जिहड़ा कुछ तुसीं कर रहे हो ये कानून नूं छिक्के टांके कर रहे हो, क्योंकि सिख जिहड़े आ वो अज भी ये गल कहिंदे आ कि साडे नाल वितकरा हो रहा। ते राम रहीम अज उन्हां दा मेहमान बन के फिर वो भी गल है कि हुण सरसे आ रहा, ਇਹਦੇ ਨਾਲ किस तरह के हालात आने वाले समय बनणगे, रब खैर करे जी। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया गुरचरण गरेवाल, SGPC मैंबर साडे नाल जुड़े ते वड्डी खबर दा असीं जिक्र कर रहे। राम रहीम नूं एक बार फिर तो पैरोल दित्ती गई है, पहली बार नहीं है। राम रहीम नूं पैरोल दित्ती गई है, इस तो पहला भी कई बार जो है वो पैरोल मिल चुकी है राम रहीम नूं। वड्डी गल है कि 2017 तो बाद पहली बार डेरा सिरसा जावेगा राम रहीम। की कुछ रीजन रहेंगे, की कुछ कारण रहेंगे, पर इस तो पहला जैसी जिक्र करिए तो बार बार पैरोल या फरलो मिलन तो बाद यूपी दे बागपत आश्रम च जांदा है राम रहीम। पर इस बार पहली बार हो रहा है कि फरलो मिलन तो बाद, पैरोल मिलन तो बाद 2017 तो बाद पहली बार
डेरा सिरसा जावेगा राम रहीम। इस बार बागपत आश्रम नहीं, सिरसा डेरे ची रहेगा राम रहीम। इंतजार किया जा रहा है कि कदों जो डेरा मुखी राम रहीम सिरसा आश्रम च पहुंचेगा ते कदों अपना पहला जो संदेश है अपने अनुयायियों अपने फॉलोअर्स के प्रति जारी उसके वालों किया जाता है। हीनियस क्राइम इसके वालों किया गया। हालांकि सजा कट रहा है राम रहीम रोहतक दी सुनारिया जेल च कतल का दोषी है, मर्डर का दोषी है, जिस सब दे चलते रोहतक दी सुनारिया जेल च बंद है राम रहीम। करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आ चुके हैं, इसका काफला निकल चुके हैं सुनारिया जेल तो तड़के ही सवेरे इसका काफला निकले है ते हुण किसी भी टाइम डेरा सिरसा जो है राम रहीम दा उत्थे इसका पूरा काफला जाएगा। कई बार सवालिया निशान खड़े किए गए ने कि हीनियस क्राइम जो ने डेरा मुखी राम रहीम दे वालों किए गए ने, पर इस सब दे चलदे वार वार इसनू पैरोल या फरलो क्यों दिती जांदी है। पर आमूमन असी वेख्या है कि कई बार इस पूरे मुद्दे नू राजनीति नाल भी जोड़ के देखा जांदा है ते हाल ही च असेंबली इलैक्शंस हरियाणा होए सी उस टाइम भी 20 दिनां दी पैरोल जो है राम रहीम नू दित्ती गई सी। 20 दिनां दे लई अक्टूबर दे महीने च बाहर आया सी राम रहीम। इस तो पहला 2024 लोक सभा इलैक्शन सीगियां, उस दौरान भी डेरा मुखी राम रहीम नू फरलो दित्ती गई सी, पैरोल दित्ती गई सी। जो पंजाब च असेंबली इलैक्शन सी उस दौरान भी डेरा मुखी राम रहीम नू पैरोल दित्ती गई सी। पर हुण एक बार फिर तो डेरा मुखी राम रहीम जेल तो बाहर आ चुका है। 2017 तो बाद पहली बार डेरा सिरसा जावेगा राम रहीम। किस तरीके नाल पूरा घटनाक्रम होया सी, जिस सब दे चलदे कोर्ट च पूरा केस चलिया ते कोर्ट दे वल्लों दोषी करार दिता गया डेरा मुखी राम रहीम नू। साधवियां दे रेप दे इल्जामां दे तहत वड्डी कार्रवाई कोर्ट दे वल्लों कीती गई सी, जिस सब दे चलदे 20 साल दी सजा जो है वो राम रहीम नू सुनाई गई सी। कतल दा दोषी है राम रहीम ते रेप दा भी दोषी है राम रहीम, जिस करके रोहतक दी सुनारिया जेल छी बंद है। सजा इस दे वल्लों कट्टी जा रही है। करड़ी सुरक्षा सुनारिया जेल तो बाहर आ गया है डेरा मुखी राम रहीम। किसी भी वेले इसका जो काफला है वो डेरा सिरसा पहुंच सकता